अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रहण के समय आपको भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप या उनके नाम का जप करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्र ग्रहण से जुड़ी ऐसी ही बेहद जरूरी जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव किन किन राशियों पर पड़ने वाला है। साथ ही बताएंगे कि कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें इस ग्रहण की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण राधे राधे, ताकि यशोदा माँ के कन्हैया के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए और भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपनी कृपा बरसाते रहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा और इसके ठीक बाद यानी 15 दिन के भीतर ही 10 जून को पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो साल का दूसरा ग्रहण है। लगभग 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण का लगना शुभ नहीं माना जा रहा। 10 जून को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा। 26 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण काफी शक्तिशाली है और जिस तरह से पिछले साल ग्रहण का योग बना है उससे इसके परिणाम और भी ज्यादा अशुभ माने जा रहे हैं, क्योंकि साल 2020 में ग्रहों की चाल किस तरह आम सी पर भारी रही है ये तो हम सबने देखा है। और जब 15 दिन के भीतर 2 या 2 से अधिक ग्रहण लगते हैं तो इनका नकारात्मक प्रभाव सभी पर दिखाई देता है। इसलिए ये समय बहुत ही संयम के साथ बिताने का है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 दिन बुधवार को वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगेगा। चंद्रमा पर आंशिक ग्रहण दोपहर के करीब 3:15 बजे शुरू होकर शाम को 7:19 तक रहेगा। 26 मई की रात को सूर्य, धरती और चंद्रमा इस तरह से एक सीध में होंगे कि धरती से ये पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। चंद्रमा धरती के आसपास चक्कर लगाता हुआ कुछ पल के लिए धरती की छाया से गुजरेगा और पूरी तरह से इस पर ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 4 मिनट की होगी। सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू होता है और ग्रहण खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाता है। आपको बता दें कि सूतक 26 मई को सुबह 6:15 से ही शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण समाप्ति तक प्रभावी रहेगा, यानी कि 26 मई शाम 7:19 पर समाप्त होगा। इस दौरान शुभ कार्य ना करें। आइए जानते हैं कि सूतक काल में क्या करें और क्या ना करें। ये सावधानियां आपको 26 मई और 10 जून दोनों ग्रहण के समय ध्यान रखनी है। सूतक में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। सूतक में मंदिर के दरवाजे और पर्दे बंद कर दिए जाते हैं। सूतक में खाना भी नहीं बनाया जाता। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का अशुभ प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, इसलिए ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के खत्म होने के बाद गंगा स्नान और दान करना चाहिए। आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें तो भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। चलिए जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव होगा। इस बार चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगने जा रहा है, इसलिए ये ग्रहण वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भारी रहेगा। आपको ग्रहण के बाद अन्न दान करना चाहिए ताकि आप पर इसका बुरा प्रभाव टल जाए। आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मेष राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण आर्थिक पक्ष मजबूत करेगा। कार्य व्यापार में उन्नति होगी। आपके साहस और शौर्य की सराहना तो होगी ही, साथ ही आपके द्वारा किए गए निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। परिवार में शांति बनाकर रखें। आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण सर्वाधिक कष्टकारक सिद्ध हो सकता है, इसलिए वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। यात्रा में कष्ट के संकेत हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। बाईं आंख का ध्यान रखें। हृदय रोग से बचें। कोर्ट कचहरी के मामले बाहर ही सुलझा ले तो बेहतर रहेगा। किसी संबंधी या मित्र के द्वारा कष्टकर समाचार मिल सकता है। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए आय के साधन बढ़ेंगे। भाग्य उन्नति के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। ग्रहण से नौकरी में पदोन्नति और नए व्यापार में नए अवसर के योग बन रहे हैं। विदेशी कंपनियों में भी सर्विस आदि का आवेदन करना चाहे तो असर बेहतर रहेगा।
इन सब के होते हुए भी बड़े भाइयों से मतभेद ना पैदा होने दें। आपको भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण माता पिता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। अधिकारियों से संबंध बनाकर रखें। नौकरी में भी स्थान परिवर्तन की संभावना है। अगर ऐसा हो तो सहजता से स्वीकार करें। आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य के प्रति चिंता रहेगी, लेकिन संतान संबंधी चिंता भी आपको तंग कर सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में और मन लगाएं ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में परेशानी ना हो। धर्म कर्म के मामलों में अरुचि बढ़ेगी। आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ये ग्रहण वृषभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रभावकारक सिद्ध हो सकता है। पेट संबंधी या यहाँ से संबंधित अंगों के विकार से बचें। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। विरोधी परेशान कर सकते हैं। आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस ग्रहण के प्रभाव से धनु राशि वालों के शादीशुदा जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है, इसलिए आपसी प्रेम बनाए रखें। विवादों से दूर रहें। यात्रा पर अधिक खर्च होगा। किसी करीबी को कष्ट का समाचार मिल सकता है। आपको सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। ये चंद्र ग्रहण मकर राशि के जातकों को मिला जुला फल देने वाला होगा। ऋण, रोग और शत्रु आपको तंग कर सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से भी बचें। कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझाएं। स्वास्थ्य संबंधित चिंता से परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन आपके कार्यों की सराहना होगी। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रेम विवाह के निर्णय में कुछ देरी हो सकती है या आपकी लव लाइफ की दिक्कतें बढ़ सकती है। संतान संबंधी चिंता भी परेशान कर सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में नुकसान हो सकता है। आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। मीन राशि के लिए यह ग्रहण पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति दे सकता है। कहीं ना कहीं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत भी करेगा। आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ग्रहण के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। इनमें गर्भवती महिलाओं के लिए कई नियम है, जिनमें एक नियम ये है कि ग्रहण के दौरान उन्हें सुई धागे का काम नहीं करना चाहिए। इन्हें चाकू छुरी के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे होने वाले बच्चे के किसी न किसी अंग पर कट का निशान आ जाता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर पर ग्रहण से छनकर आने वाली रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे बच्चे का शरीर कमजोर हो सकता है। बच्चा अपंग भी हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सीधा लेटकर सोना चाहिए। हो सके तो धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे बच्चे में अच्छे संस्कार आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।